बच्चों, आज हम आपको 12वां अध्याय विद्युत का अध्ययन कराएंगे। विद्युत क्या होती है? वैसे तो विद्युत का हम अपने जीवन में सुबह से शाम तक, रात तक 24 घंटों किसी न किसी रूप में करते हैं, यानी वो हमारे जीवन का एक मुख्य अंग बन गया है। परंतु आज हम जानेंगे कि विद्युत क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे आती है, कैसे उपयोग करते हैं और उससे क्या खतरे होते हैं। इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। न केवल हम अध्ययन करेंगे बल्कि हम प्रैक्टिकल के माध्यम से हम अपने हाथ से बिजली बनाकर देखेंगे कि कैसे बन सकती है। बच्चों, आज एक बहुत ही रोचक ये चैप्टर है आपका विद्युत। देखिए आप लोग, विद्युत धारा, यहां विद्युत धारा जो लिखा है, तो विद्युत धारा इसको क्यों कहा गया? जैसे जल धारा, हवा को भी बहना कहते हैं। तो जहां पर धारा शब्द आता है वहां बहना कहते हैं। जब कोई चीज बहती है तो उसको हम विद्युत धारा या जल धारा या हवा की धारा कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जल धारा में तो हमें जल दिखता है, पानी बह रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा है। हवा का हमारे शरीर से जब स्पर्श होता है तो महसूस करते हैं कि हवा बह रही है। परंतु विद्युत धारा में तो हमें कुछ दिखता ही नहीं है। केवल ये तो हम जब प्रयोग करते हैं तब समझ में आती है कि बिजली आ गई। आखिर ऐसा क्यों? तो हम इसको प्रैक्टिकल तौर से समझेंगे और इसके सिद्धांत को समझेंगे, इसके नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा क्या है। तो बच्चों, विद्युत धारा की समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बैटरी चाहिए। तो देखिए, हम सर्किट से मारते समझते हैं। जैसे हमारे पास एक बैटरी है और इसमें एक प्लस पॉइंट है और एक माइनस पॉइंट है, और ये इसको हम जोड़ते हैं। बीच में हम एक कुंजी लगा देते हैं, कुंजी, और इसमें एक आमीटर लगाएंगे हम। आमीटर के बाद एक हम बल्ब लगाएंगे, एलईडी लगा देंगे। ये हमारा एलईडी लग गया, ये हमारा पूरा सर्किट बन गया। ये चर्चा करते हैं कि विद्युत धारा कैसे बहती है और क्यों बहती है। तो जो हमने अध्ययन से पता चलता है कि विद्युत धारा में एक आवेश होता है और आवेश की प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश क्या होता है और क्यों होता है? तो देखिए, आपने देखा होंगे जब बिजली हम चलाते हैं तो दो तार होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, या इसको हम फेज कहते हैं, एक को न्यूट्रल कहते हैं, या कुछ लोग प्लस को उसका प्लस पॉइंट कहते हैं, दूसरे को न्यूट्रल को अर्थ कहते हैं। अर्थ से भी हम माइनस पॉइंट लेते हैं। अगर दोनों तार हो तभी बिजली बहती है। तो इसमें जरा चर्चा करते हैं, एक तो प्लस और एक माइनस। इसकी हम चर्चा करते हैं ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, इसमें विद्युत धारा की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर, यानी इस धारा की ओर जाएगी, ठीक है ना। और ये माइनस में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है प्लस की ओर आते हैं और विद्युत धारा प्लस से इलेक्ट्रॉन की ओर बहती है। तो इसको, इसी प्रवाह को हम आवेश कहते हैं। तो आवेश क्यों होता है, चलिए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों ध्यान रखें कि इसका हम ऐसे समझें, अगर हमने पानी को एक टंकी में भर दिया, एक ऊपर टंकी है, उसमें पानी का स्टोर कर दिया, हमने नल जला के भर दिया। अब हमने उसमें एक टोटी लगा दी, उसमें टोटी लगा दी। जैसे कि इसमें कुंजी, यानी कुंजी माने बटन के, हमने एक बटन लगा दिया। ऐसे ही हम टंकी में जब पानी भर देते हैं तो एक बटन उसमें टोटी लगा देते हैं। क्यों? अगर हम टोटी नहीं लगाएंगे पानी सब बह जाएगा। ऐसे ही हम इसमें भी एक बटन लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं, बैटरी लगाते हैं। अब जब हमको
विद्युत चलानी होती है, जब हम इसको विद्युत लेनी होती है तो हम बटन दबा देते हैं। जैसे टंकी से हमें पानी लेना होता है तो हम टंकी खोल देते हैं, तो पानी ऊपर अपने आप बहने लगता है, अपने आप आने लगता है। ऐसा ही इसमें होता है सेम। जैसे ही आप कुंजी दबाएंगे तो जो उसका आवेश है वो इधर की ओर यानी धारा बहने लगेगी, और जितने इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे उसके विपरीत दिशा में धारा बहती है। इसीलिए कहा गया है इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा को में धारा बहती है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि धनावेश जिस दिशा में बहते हैं उस ओर विद्युत धारा बहती है। हमेशा इस सिद्धांत रहा है कि प्लस माइनस की ओर और माइनस प्लस की ओर यानी एक विपरीत दिशा की ओर भागते हैं, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन बहते हैं। अब बात एक चर्चा हुई थी आवेश। ये आवेश क्या है? आवेश ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इनकी इलेक्ट्रॉन की जो बहने की संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है, हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये जितने छोटे होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं। उस इकट्ठी संख्या को बहने की दर को ही हम आवेश कहते हैं। तो कितना होगा? यानी एक आवेश को हम कूलाम्ब से प्रदर्शित करते हैं कि एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ तो बच्चों, अभी तक आपने विद्युत का जो धारा जो हमने समझाया है, तो आवेश क्या होता है, कितना होता है, कैसे होता है, इसकी माप कैसे होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बच्चों देखिए, इसमें विद्युत आवेश जिसको हम C से प्रदर्शित करते हैं, इसमें 6 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन के समान आवेश के तुल्य 1 कूलाम्ब के बराबर होता है। मतलब इसका अर्थ यह है कि इतने इलेक्ट्रॉन का टोटल आवेश 1 कूलाम्ब होगा। फिर समझिए आप, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुणा 10 की पावर 19 आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। तो टोटल इतने इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होगा तब वो जाकर के 1 कूलाम्ब के बराबर होगा। विद्युत आवेश का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो कूलाम्ब होता है। ये कूलाम्ब नाम के वैज्ञानिक हुए, उन्हीं के नाम पर रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही बताया था कि आवेश कैसे होता है, उन्होंने आवेश की गणना करके बताई। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा की जो माप है वो एक वैज्ञानिक, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, इनका नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर, जो कि 1775 से 1826 के बीच में जो रहे, उन्होंने खोज की और उन्हीं के नाम पर एम्पियर रखा गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो सैद्धांतिक रूप में थ्योरेटिकल पढ़ा, अब हम आपको प्रैक्टिकल कर बच्चों, अब हम लोग प्रैक्टिकल के रूप में देखेंगे कि सर्किट क्या होता है, बंद सर्किट, खुला सर्किट, और उसके लिए क्या क्या उपकरण होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने सर्किट में बताया था आमीटर, तो ये हमारे पास आमीटर है, इसमें ए बना हुआ है। इसके 2 पॉइंट हैं, ये लाल और काला। लाल ये प्लस का है और ये माइनस का है। जब हम बैटरी को प्लस और माइनस जोड़ेंगे तो हमें बता देगा कि इसमें कितनी बिजली बह रही है, कितने एम्पियर पावर है। इसको हम आमीटर कहते हैं। इसी प्रकार आप देखते होंगे कि कितने वोल्टेज आ गए हैं, तो उसके लिए वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर ये है हमारा दूसरा उपकरण। इसमें भी सुई है और इसमें 0 से 3 तक ये पावर का ये माप है। वोल्टेज तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन छोटे से नापने के लिए ये उपकरण बनाए गए हैं। तो इसमें अभी प्लस और माइनस होता है, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी वोल्टेज आ रहे हैं। तो समझ लीजिए बच्चों कि वोल्ट मीटर एंड वोल्टेज और आमीटर में हम धारा को नापते हैं, ये उपकरण है।
अब देखिए सर्किट कैसे बनता है, बंद और सर्किट किसे कहते हैं, खुला सर्किट किसे कहते हैं, उसके लिए उपकरण। तो देखिए एक मेरे पास ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें इस प्लेटफॉर्म पर हम ये जो लीड लगाते हैं, इस तरह के तार जो होते हैं जिनमें विद्युत धारा बह रही होती है, इधर से जोड़ेंगे तो इधर की ओर इधर धारा जाएगी, तो इसको उनसे कनेक्शन करके हम बैटरी को जोड़ते हैं। तो ये देखिए हमारे पास बैटरी है, बैटरी को हमने इसमें जोड़ दिया है और अब हम सर्किट दिखे बताते हैं कि सर्किट कैसे काम करता है। तो सर्किट देखिए इसमें हमने एक मोटर लगा रखी है। ओके, तो देखो इसमें एक अंश जुड़ा हुआ है यानी माइनस जुड़ा हुआ है, और प्लस को जैसे हम जोड़ेंगे यानी कुंजी को लगाएंगे तो ये हमारी मोटर चलने लगती, देखिए चल रही है, चल रही ना, बंद हो गई फिर चलने लगी, तो इसको हम बंद सर्किट कहेंगे। ठीक, यानी बंद परपथ। बंद परपथ का मतलब है जिसमें विद्युत धारा घूम रही है, उसका रास्ता है। जैसे कि हमने बताया था कि पानी की टंकी में अगर आप पानी भरते हैं और पानी से टंकी से नीचे हमें पानी लाना होता है, तो उसके लिए हम एक पाइप लगाते हैं, यानी उसका रास्ता बनाते हैं और उसमें टोटी लगाते हैं। इस तरह हमें ज़रूरत होता पानी लेते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती बंद कर देते हैं। सेम ऐसी बिजली का भी एक परपथ होता है, और उसके लिए हम क्या लगाते हैं, यानी ये जो तार है जिसमें अंदर जो है विद्युत का सुचालक और ऊपर से कुचालक पदार्थ लगाते हैं, इस प्रकार हम विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। तो समझ आ गया बच्चों प्रैक्टिकल रूप से कि ये जो है बंद सर्किट और सर्किट खुला सर्किट किसे कहते हैं। तो बंद तब है जब ये चारों तरफ धारा बह रही है और वो हमारा सर्किट काम कर रहा है, तो उसको हम बंद सर्किट कहते हैं या बंद विद्युत परपथ कहते हैं। अब बच्चों देखें, अब हम विद्युत धारा की माप कैसे करते हैं, पर कैसे पता चलेगा कि हमारी इस बैटरी में कितनी धारा बह रही है। तो देखिए इसमें हमारे पास 2 पॉइंट हैं, गौर से देखेंगे आप। अभी देखिए ये हमारा आमीटर है, शून्य पर है, इसकी शून्य पर है, इसमें इसका मतलब है कि इसमें कोई धारा नहीं बह रही है। और हमने इसमें ये 2 जोड़ रखे हैं, प्लस और माइनस। ये लाल रंग का प्लस है और ब्लैक काला रंग का जो है माइनस है। अब हम इसको लाल को इससे लाल से जोड़ देते हैं, यानी प्लस से जोड़ देते हैं, और माइनस को इस ब्लैक से जोड़ देते हैं। ये देखिए, तो इससे हमें पता चल गया, देखिए इसमें सुई बढ़ गई है, 0.5 से 1 अंक ज़्यादा है, इसका मतलब है 0.6 एम्पियर इसमें धारा बह रही है। हमारी बैटरी में 0.6 धारा बह रही है। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कितनी धारा है। अब हम वोल्टेज का भी जांच करेंगे, तो वोल्ट मीटर लेंगे, और वोल्ट मीटर में कैसे करते हैं, चूँकि ये वोल्टेज कम पावर का है, वोल्ट मीटर कम का है और हमारे पास इसमें वोल्ट ज़्यादा है, तो देखिए इसे एकदम स्पीड से जाएगा, गौर से देखना, और ये देखिए ओ सुई एकदम आगे बढ़ गई, इसका मतलब है इसमें वोल्टेज ज़्यादा है, और ये मीटर हमारा कम का है, केवल 3 वोल्टेज का है, और हमारा जो बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की है, वोल्ट की है, इसलिए इसमें। तो इस तरह से हम वोल्ट मीटर और आमीटर का उपयोग करते हैं। हाँ बच्चों, आपको ये लगता होगा कि विद्युत धारा कैसे बनती है, और हमको ये लगता है कि बच्चों से जब कभी भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बिजली कहाँ से आती है, तो अक्सर बच्चे क्वेश्चन का जवाब देते हैं बिजली पानी से बनती है। और अब तो घर घर बना सकते हैं, बड़ा आसान हो गया है। तो बिजली घर से आती है बिजली, ये भी कहते हैं। तो आखिर बिजली कैसे बन जाती है, इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक उपकरण देखते हैं आपको, एक पाइप हम लेंगे इसमें बनाने के लिए, आप घर पे बना सकते हैं, बड़ा सिंपल है। एक इस तरह से प्लास्टिक का पाइप, पोला पाइप लेंगे, ये पाइप हमने ले लिया है, और इस तांबे का जो तार है उस तांबे के तार को लिपेड़ेंगे और इस तरह से ये कुंडली बना लेंगे, और एक एलईडी इसमें हम एक एलईडी, ये एलईडी है, और इसको इस तरह से एलईडी हमें पहले से फिट कर रखी है। आप लोग घर में ऐसे एक को प्लस एक छोर से और दूसरी छोर को जोड़ देंगे और तार को लिपेट देंगे, इस तरह से एक कुंडली तैयार हो जाएगी। अब हम लेंगे दूसरी चीज़ चुम्बक, बस इतनी चीज़ चाहिए हमें, और देखिए आप जादू की तरह ये बिजली आपके सामने बन जाएगी। आपको लगता होगा कि बिजली घर से आती है और तब बनती है ना, तो क्यों बनती है। अभी हमने आपको बैटरी से बताया था
कि बैटरी में प्लस माइनस होता है, उसमें पहले से बिजली है, लेकिन इसमें हम तत्काल बनाते हैं। जरा कैसे बनाते हैं, जरा देखिए, ये हमारे पास चुम्बक है और इस चुम्बक को कैसे जानेंगे कि चुम्बक है, तो देखिए इसमें इस बैटरी से लोहे की है, ये चिपक रही है और ये चिपक रही है, इसका मतलब है इसमें चुम्बक है। ओके, अब इस चुम्बक को लेते हैं, 3 चुम्बक छोटी छोटी सी और छोटी सी चुम्बक है और इसमें जो पीछे पाइप है इसके अंदर हम डाल देते हैं। ओके, और डाल देने का देखिए जादू के साथ और ये बिजली बनना शुरू, देखिए और ये सुंदर, कितना सुंदर, और बिजली बनने लगी। देखिए ये एलईडी जल रही है, तो जैसे धीरे धीरे जलाएंगे तो धीरे धीरे, और तेज करेंगे तो तेजी से, और देखिए और सुंदर बिजली बनने लगी। तो इस तरह से बच्चों बड़ी आसानी से हमने समझ लिया है कि बिजली बनती है। अब प्रश्न ये आता है कि क्यों बनती है, इसमें ऐसी बिजली क्यों बनने लगी, और ये बैटरी में पहले से हमें प्राप्त थी, तो इसको समझेंगे। इसका आप कॉन्सेप्ट और सिद्धांत समझते हैं। क्योंकि ये चुम्बक है और चुम्बक का काम है कि आकर्षण करना, अपनी चुंबकीय बल रेखाओं से खींचना। तो ये कुंडली है, तो इस चुम्बक में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस कुंडली में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इनको इसके अंदर डाल करके घुमाते हैं तो आगे पीछे करते हैं तो चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार धारा बहने लगती है। तो इस तरह से ये धारा बन रही है। तो समझ गए ना बच्चे। तो ये भी इलेक्ट्रॉन एक माइनस से माइनस जो पॉइंट है वो प्लस की ओर जाते हैं और प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा बहने लगती है और धारा बन जाती है। लेकिन ये जब तक हम घुमाएंगे तब तक बिजली रहती है और इसमें पहले से ही रहती है, क्योंकि इसको चार्ज किया गया है। इसमें हमने जब चार्ज की है बिजली के द्वारा तो माइनस को जो पॉइंट है वो प्लस से माइनस की ओर कर दिए हैं, तो ये चार्ज हो गई। ये कब तक चार्ज रहेगी, जब तक कि दोनों के पॉइंट बराबर ना हो जाए, यानी दोनों में समानता ना हो जाए। तो बच्चों अभी तक हमने जो प्रैक्टिकल के माध्यम से 2 बातें सीखी कि बिजली 2 तरह से हमने प्राप्त की। एक तो बैटरी के माध्यम से, हमने एक बैटरी के माध्यम से आपको दिखाई थी। ओके, ये बैटरी के माध्यम से। अब इसको कॉन्सेप्ट समझते हैं कि बैटरी के माध्यम से बिजली कैसे है। तो इसमें जब चार्ज करते हैं तो बैटरी में जो इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इकट्ठे हो जाते हैं। जब हम इसको चलाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन पुनः प्लस की ओर जाने लगते हैं और धारा प्लस से माइनस की ओर बहने लगती है। तो इसको हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा हमने जो प्रैक्टिकल करके आपको समझाया था, इसके माध्यम से इसमें हम गतिज ऊर्जा से बिजली तुरंत बनाते हैं। ठीक है ना, देखो ये गति करके, ओके, ये राउंड करके, इसमें बार बार राउंड कर रहे हैं तो बिजली बन रही है। अब दोनों में अंतर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस तो समझ में आएगा होगा आपको कि एक तो हमने पहले से चार्ज कर रखा है और एक हम बन के आ रही है। तो ये बिजली चाहे हम घर में बनाए, चाहे हम जनरेटर से, चाहे हम डायनामा से, या अथवा बिजली घर से बड़े बड़े जो वहाँ डायनामा लगे रहते हैं और ग्रिड, जिसे ग्रिड कहते हैं, उन ग्रिड के माध्यम से लगातार बिजली हमें प्राप्त होती है। अब प्रश्न आ रहा है कि इसमें जो डायनामा में और इनमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से ट्रांसफर होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन हर जगह है, हम में, धातुओं में, वस्तुओं में, और जब हम उनको प्रेशर डालते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चलिए, जब हमने चुंबक के माध्यम से एक जगह दूसरे के लिए, अब देखते हैं कि जैसे पानी की टंकी में हम पानी भर देते हैं तो पानी में क्या भरेंगे, पानी के छोटे छोटे जो कण हैं, उनके कणों को जो अणु हैं उसके वजह से पूरी टंकी भर जाती है, वो हमको दिखाई देते हैं। जब हम पानी की टंकी खोल देते हैं तो टंकी से पानी आने लगता है और हमें पानी प्राप्त होता रहता है। ऐसे ही हम बैटरी से जब हम उसको जोड़ते हैं सर्किट में तो वो इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव की ओर और विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलने लगती है। लेकिन कब तक, तो देखें यदि हम 2 टंकी लें और एक टंकी में पूरा ऊपर पानी भर दें और एक में आधा, दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा सोचिए इसमें। अरे सीधी सी बात है, जो ज्यादा भरी हुई टंकी है उसका पानी अपने आप धीरे धीरे कम में आने लगेगा, परंतु कब तक सोचिए, जब तक का दोनों में समान ना हो जाए। जब समान हो जाएगा बहना बंद हो जाएगा। सेम बैटरी में भी, ये हमारी बैटरी में ऐसे ही होता है।
जब हमने इसको चार्ज किया है तो इसका मतलब है एक और ज्यादा और एक और कम हो गया है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा रख दिए जो हमने पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इकट्ठे कर दिए, जिससे कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव को दौड़े। ओके, जैसे हम इसको सर्किट जोड़ेंगे तो दोनों में जब वो जाएंगे और जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये बराबर ना हो जाए। जैसे बराबर हो गया डिस्चार्ज हो जाएगी, चार्ज खत्म हो जाती है, फिर हम चार्ज करते हैं तो सेम इसकी पुनरावृत्ति करते रहते हैं। तो ये तो हमारी जो स्थिति ऊर्जा के रूप में हमें इससे विद्युत प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, ग्रिड में अथवा जनरेटर में अथवा विद्युत यानी बिजली घर में जो बिजली आती है उसमें हम जो मशीनों के द्वारा उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो उसमें तार लगे सर्किट होते हैं और उससे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तेजी से बहते हैं। तो इसमें जब हम इसमें बल लगाना पड़ता है और इस विद्युत वाहक बल के माध्यम से एक इलेक्ट्रॉन दूसरी हो जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बहती है और वो बिजली घर से हमारे घर में आ जाती है और हमारे जो नेगेटिव जो हम लोग आते हैं और पॉजिटिव चले जाते हैं। ऐसा हम विद्युत धारा में होता है। ये लगातार चलता रहता है जब तक हम ग्रिड चलती रहेगी, जब तक पहिया घूमता रहेगा, जब तक हम हाथ हिलाते रहेंगे या हम जनरेटर चलाते रहेंगे। यदि हम बंद कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो समझिएगा बच्चों, ये बड़ा ही रोचक तरीके से आपने सीखा होगा कि बिजली कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे उपयोग में आती है। अब हम आगे तो बच्चों आपको इस संदेह अवश्य होता होगा, हमें भी होता था। लेकिन जब हम आप जैसे बच्चे थे तब मैं सोचता था कि जब जिस सर्किट में हम तार लगाते हैं उसमें भी धातु तार होता है, ठीक है ना, और जो बल्ब जलाते हैं उसमें भी धातु का ही तार होता है। परंतु बच्चों इस बात को ध्यान दीजिए, इस बात का प्रश्न कीजिए कि जो सर्किट का जो तार है वो गर्म क्यों नहीं होता, वो क्यों नहीं जलता, लेकिन जो बल्ब का तंतु है वो क्यों चमकने लगता है, वो जलने लगता है। इसको सोचिए। तो ये बहुत हमारे मन में शंका है, आप सबके में होगी, लेकिन इसका शंका समाधान हम इसी सिद्धांत के माध्यम से निकालते हैं। तो बच्चों देखिए गौर से, अब हम वहीं पर आ जाते हैं, हम फिर पानी की तुलना करते हैं। जिस तरह पानी आपने देखा होगा कि बड़े बड़ी नदियों में पानी बहता है, ठीक है ना, बहुत सारा पानी है चल रहा है, ठीक है, तालाब में भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन कभी उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती, ठीक है ना। लेकिन आपने कभी नहर बम्बों में देखा होगा, उसमें अगर पानी को चलता हुआ देखा होगा तो वहां जो पुल होता है उसके पास देखा होगा, बीच में तो नहीं दिखेगा, लेकिन जहां पुल होता है पुल के पास बहुत तेज आवाज आती है, भर 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 की आवाज आती है, दूर तक सुनाई देती है। आखिर ऐसा क्यों, ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो धारा इसमें भी है, नहीं धारा उसमें भी, इसकी तुलना में करके देखना चाहता हूं। अब देखिए दोनों में देखिए क्या अंतर है। जैसे बड़े बड़े पुल होते हैं उनमें आवाज नहीं आती, लेकिन नहर का जो पुल होता है, बम्बा का जो पुल होता है, उसमें बहुत आवाज आती है। क्यों, ये प्रश्न करिए। उसका कारण है, कभी गौर से देखना चाहिए आपको मौका मिले कि जब जो बड़े बड़े पुल होते हैं, नदियों में बनाए जाते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं होती है, केवल बीच में खंभे होते हैं तो पानी आसपास से चला जाता है। अगर थोड़ी बहुत रुकावट होगी तो आवाज होगा, अन्यथा नहीं होती। लेकिन बम्बों में और नहरों में पटिए लगाए जाते हैं, यानी पानी को रोका जाता है, ठीक है ना। तो पानी बहते हुए आ रहा है, पहले ऊंचाई पे जाएगा और फिर वो नीचे की ओर गिरता है। तो जो गिरता है तो आवाज आती है। क्यों, क्योंकि वो उनके पानी के अणु और इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और टकराने से वो आवाज उत्पन्न करते हैं, उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमें सुनाई देती है। सेम ऐसा ही विद्युत में होता है। बिजली में भी जब इलेक्ट्रॉन सीधे जा रहे हो, आप देखो बड़ी बड़ी जो लाइनें देखी होंगी आपने, 1 लाख वोल्टेज की जो लाइनें हैं, 10,000, 11,000, 1 लाख, इनमें आवाज कभी नहीं सुनाई देगी आपको, केवल सुन 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 की आवाज सुनाई देगी। अगर बड़े बड़े होंगे और कोई चट की आवाज नहीं आएगी, ना ही गर्मी होगी, न चटाव होती है। लेकिन यदि उनको रोका जाए बम्बों की तरह, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो जो तंतु बनाते हैं बल्ब का, वो उसमें प्रतिरोध करते हैं। क्या लगाते हैं, प्रतिरोधी तार लगाते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। जब धारा बह रही होती है, अगर हम उसको रुकावट करेंगे, प्रतिरोध के बाद रुकावट करना, जैसे रुकावट होगी तो उसके इलेक्ट्रॉन टकराएंगे और टकराने से एनर्जी पैदा होगी और वो गर्म हो जाएगा और उसमें प्रकाश निकलने लगेगा, एनर्जी निकलने लगेगी। तो जहां जहां विद्युत धारा को हम
रोकने का प्रयास करते हैं वहाँ रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। विद्युत को कम करने या बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। जैसे पाइप में हमने बताया था कि जब आप टंकी के ऊपर से पानी आ रहा है उसको हमें रोकना है तो क्या करते हैं, हम टोटी लगा देते हैं, उसको रोकते हैं और जब नीचे टप में लगा देते हैं, रोकने के बाद जब पानी गिरता है तो आवाज करता है। तो सेम विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन एक ही सिद्धांत है, तो अंतर ही है कि ये हमको दिखता है और ये। अब हम विद्युत धारा की गणना कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल यानी हम सवाल के माध्यम से कैसे करते हैं, ये प्रश्न आपकी इस सिलेबस यानी कोर्स में है। तो एक प्रश्न उदाहरण के रूप में दिया गया है, तो ये आगे आएगा, ये प्रश्न मैं पढ़ देता हूं और इसका हल अंत में, वीडियो के अंत में मिलेगा। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रभावित विद्युत आवेश की परिमाण ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप लोग इसका हल देखेंगे और समझेंगे, अपनी किताब में नोट करेंगे और आगे जब भविष्य में जो परीक्षा होगी बोर्ड की उसमें आप हल कर सकेंगे। तो ये प्रश्न था। यह प्रश्न अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और हम सॉल्व भी करके दिखाएंगे और उसके माध्यम से सीख करके हम किसी भी तरह से जो प्रश्न आ जाए तो आप हल कर सकें और अपनी समस्या को सॉल्व कर सकें। आपकी जो एनसीईआरटी की किताब जो निर्धारित है उसमें अंत में हमने क्या सीखा, उसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनके क्या आंसर हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है उसी से उसमें आंसर है, उसी से आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा इस पूरे वीडियो से, तो पहला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, यानी विद्युत परिपथ हम किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ हमने आपको बताया था, परिपथ माने रास्ता, बिजली का जो रास्ता है वो उसका अर्थ हमें समझाना है। तो किसे कहते हैं, तो साइंस की भाषा में यानी किसी विद्युत धारा के सतत माने लगातार, किसी विद्युत धारा के सतत और बंद पथ में विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ को हम विद्युत परिपथ कहते हैं, यानी उसमें धारा बहती रहती है तो उसको हम बंद परिपथ या विद्युत परिपथ कहते हैं। एक तो हमने सीखा। दूसरा प्रश्न, विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा। विद्युत धारा की मात्रा कैसे मापेंगे कि कितनी विद्युत धारा है, तो उसके लिए हमारे जो वैज्ञानिक, मैंने बताया था आपको कि वैज्ञानिक जो हुए हैं, जो फ्रांस की वैज्ञानिक थे, उनका नाम बंद्रोमेरी एम्पियर, उन्होंने इसकी गणना करके बताई थी, तो वो उन्हीं के नाम पर एम्पियर पड़ा। तो 1 एम्पियर की गणना कैसे करते हैं, तो 1 एम्पियर किसी चालक में 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रभावित होता है, तो उसको हम 1 एम्पियर धारा कहते हैं। तो इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T। Q इसमें आवेश है, T इसमें समय है। यदि हमारे पास एक कूलाम आवेश है और 1 सेकंड तक हम बहाते हैं उसमें, चालक में, किसी परिपथ में, तो हमें 1 एम्पियर धारा प्राप्त होती है। इस तरह से हम धारा की गणना कर लेते हैं। तो तीसरा हमारा जो है क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या पर लिखते हैं। मतलब 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी गणना हम कैसे करें, ये हमें प्रश्न है हमारा। तो इसका उत्तर जानते हैं। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। 1 पर इतना कम आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसमें बहुत कम आवेश पॉइंटों में होगा। लेकिन कुल आवेश, कुल माने जब 1 कूलाम पर जब इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, तो इसका हम हल करेंगे। तो कुल आवेश बटे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो 1/1.6 × 10⁻19 जो हमने बताया है, जब हम इसको गणना करेंगे तो ये बनेगा 6.25 × 10⁻18, यानी इसका मतलब है अतः 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 × 10⁻18। इसका मतलब है कि 1 कूलाम आवेश करने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ 1 सेकंड में चलते हैं, तब 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होती है। तो समझ गए ना बच्चों
कि इलेक्ट्रॉनों का, ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन कितना बड़ा प्रभाव है। आज जो विद्युत धारा का हम उपयोग कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉनों की वजह से कोई भी काम आज देख रहे हैं, हर जगह बिजली का उपयोग हो रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य में, चाहे वाहन में, चाहे बड़े बड़े जहाज में, या हमें ट्रेन चलाने में, और फ्रिज, कूलर, टीवी आदि आदि प्रेस सब में बिजली का उपयोग है, और ये इलेक्ट्रॉन का ही योगदान है, ये योगदान करके बनते हैं। हाँ बच्चों, ध्यान दें, जो प्रश्न दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब में के तंतु में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत पर्पज से प्रभावित विद्युत आवेश का परिणाम ज्ञात करना है। इसका हल देखिए, तो धारा I बराबर 0.5 एम्पियर, समय है t बराबर 10 मिनट। अब हम इसको, चूँकि मैंने पहले कक्षा में पढ़ाया है कि मिनट का जो प्रयोग नहीं होगा उसकी जगह सेकंड, तो मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। सभी बच्चे जानते हैं कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो सभी जानते होंगे कि ये 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 गुणा 60 सेकंड बराबर 600 सेकंड। अब चूँकि हमें इसमें प्रश्न में ज्ञात करना है आवेश Q बराबर क्या है, तो इसमें हम Q बराबर निकालेंगे, तो 0.5 गुणा 600 बराबर गुणा होगा तो 300.0 C, यानी उत्तर आ गया आपका 300। हाँ, तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, बड़ा प्रयास किया, मैंने छोटा सा प्रयास किया। यदि आपको अच्छा लगे तो हमने इसके लिए एक चैनल बना रखा है, विज्ञान को समीप से जाने, तो उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने डाल रखी हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ कमियां हैं तो उसमें लिखिए, जिससे हम दूर कर सकें, आपकी सेवा कर सकें। धन्यवाद।